हेलो दोस्तों, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग अड्डा। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग अड्डा में। तो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है मेमोरी यूनिट। जी हाँ, मेमोरी यूनिट कन्वर्जन्स की हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो अपनी उसी सीरीज को बढ़ाते हुए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मेमोरी यूनिट। अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और कमेंट के माध्यम से आप लोग बताते नहीं है कि आपको वीडियो कैसा लगा, आपको चीज़ समझ में आई, तो प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि कमेंट जरूर करके बताया करिए, क्योंकि आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है ताकि हम आपको और भी चीज़ें अच्छी अच्छी डिलीवर कर पाएँ। चलिए शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट वीडियो। तो आज का हमारा टॉपिक है मेमोरी। जैसे कि हम ऑलरेडी इससे पहले प्रीवियस वीडियो में मेमोरी डिस्कस कर चुके हैं, मेमोरी क्या होती है और कितने टाइप्स की हमारी मेमोरी पाई जाती है। तो यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है वो मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट का मतलब होता है एक मेमोरी किस प्रकार से काम करती है। सबसे पहले अगर मैं मेमोरी की बात कर लूँ, देखिए जो यहाँ पर रजिस्टर लिखा हुआ है, एक मेमोरी यूनिट का मतलब है, अगर मैं सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट की बात करूं, यानी सबसे स्मॉल यूनिट, ठीक है। एग्जाम में अगर मैं बात करूं सबसे स्मॉल यूनिट की, अगर मैं बात करूं तो ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट की अगर मैं बात करूं, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है आपकी बिट, याद रखिएगा, ठीक है। यानी एक बिट जो होती है, आपका एक बिट जो होती है वो एक बाइनरी डिजिट को एक्सेप्ट करती है या फिर स्टोर करती है। और ये जो एक बिट है जिसमें स्टोर होती है उसको हम रजिस्टर कहते हैं। यानी एक रजिस्टर हमारा एक बिट डेटा स्टोर करता है। नेक्स्ट चीज की बात करूं, यहाँ पे लिखा है 1 निब्बल इज इक्वल टू 4 बिट। यानी मेमोरी को अपडेट करके एक नई सीरीज बनाई गई, नई यूनिट बनाई गई जिसका नाम रखा गया 1 निब्बल। 1 निब्बल यानी 1 निब्बल के अंदर कितना डेटा स्टोर होता है, 4 बिट। नेक्स्ट की मैं बात करूं, यहाँ पे लिखा है 1 बाइट। देखिए 1 निब्बल का जस्ट डबल, क्योंकि 1 निब्बल में 4 बिट है और इसका डबल है 8 बिट। यानी 8 बिट किसके बराबर होता है, बाइट के बराबर। यानी 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट। क्लियर हो रही है चीजें। यहाँ पे एक चीज आपको आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे मैं क्वेश्चन बता दूं, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है 1, ठीक है, क्वेश्चन मैंने गलत लिख दिया था, हाफ बाइट। कह रहे हैं एक हाफ बाइट किसके बराबर होता है, यानी एक बाइट 8 बिट होता है, इसका हाफ बाइट कितना होता है, 4 बिट। और 4 बिट किसके बराबर होता है, निब्बल के बराबर। तो कई बार कुछ क्वेश्चन इस तरह से लॉजिकल क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। यानी 1 निब्बल इज इक्वल टू 4 बिट, 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट। अगला क्वेश्चन है 1 केबी। केबी का मतलब होता है यहाँ पे किलो बाइट। जैसे कि आप सॉन्ग डाउनलोड करते हैं तो आपने देखा होगा केबीपीएस। केबीपीएस का मतलब होता है किलो पर सेकंड, है ना, किलो बाइट पर सेकंड। और अगर एमबीपीएस की बात करें तो मेगाबाइट पर सेकंड, और जीबीपीएस यानी गीगाबाइट पर सेकंड, ठीक है। तो वैसे यहाँ पे हमारा शुरू होता है केबीपीएस, है ना, केबी। केबी का मतलब है किलो बाइट। 1 किलो बाइट में कितने बाइट होते हैं, तो 1024 बाइट होते हैं, याद रखिएगा। अगला यहाँ पे टॉपिक है एमबी। 1 एमबी यानी 1 मेगाबाइट में कितना स्पेस होता है, 1024 केबी। यानी 1 मेगाबाइट में 1024 किलोबाइट पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है 1 जीबी यानी 1 गीगाबाइट। यानी 1 जीबी का मतलब होता है गीगाबाइट। कई बार आपके एग्जाम में सबके फुल फॉर्म पूछ लिए जाते हैं कि जीबी का मतलब क्या होता है, पीबी का मतलब क्या होता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। 1 जीबी यानी 1 गीगाबाइट के बराबर क्या होता है, 1024 एमबी यानी 124 मेगाबाइट, 1024 एमबी, ठीक है। नेक्स्ट है 1 टीबी। 1 टीबी का मतलब होता है टेराबाइट। आपने मूवी देखी होगी, है ना, उस मूवी में आपको देखा होगा कि जो रोबोट मूवी आई थी तो वहां पे बोलता है कि मेरा जो स्टोरेज स्पेस है वो 1 टीबी है, ठीक। 1 टेराबाइट यानी 1 टेराबाइट। तो 1 टीबी का मतलब होता है 1024 जीबी यानी 1024 जीबी। जी हाँ, अगर 1 टीबी की आप हार्ड डिस्क लेते हैं तो उसके अंदर आपको जो स्पेस मिलेगा 1024 जीबी। कई बार हम कहते हैं कि 1 जीबी का जो स्पेस होता है, जैसे कि आप कहते हो हमारे फोन में इंटरनेट रिचार्ज कराते हैं तो 1 जीबी, 1 जीबी में 1000 एमबी नहीं मिलती, 1024 यानी 1024 एमबी मिलती है। उसी प्रकार से ये जो सीरीज है 1024, ये शुरू से लेकर एंड तक की पूरी सीरीज सीक्वेंस ऑर्डर में चलती रहती है। बस आपको इसकी हायरार्की को समझना है कि कौन किससे छोटा है और कौन किसके बाद आया, ठीक है। यानी 1 टीबी इज इक्वल टू 1024 जीबी। अगर मैं पेटाबाइट की बात करूं यानी 1 पीबी, 1 पीबी इक्विवेलेंट होता है 1024 टीबी के, यानी 1 पेटाबाइट 1024 टीबी के बराबर होता है। फिर 1 ईबी। ईबी का मतलब होता है यहाँ पे एक्साबाइट। तो 1 एक्साबाइट जो है वो 1024 पेटाबाइट के बराबर होता है। यहीं पे 1 जेडबी। जेडबी का मतलब है जेटाबाइट, ठीक है। तो जो एक जेटाबाइट है वो 1024 ईबी यानी ईबी का मतलब है एक्साबाइट के बराबर होता है। जेटाबाइट से बड़ा होता है हमारा योटाबाइट, जिसको हम वाईबी कहते हैं। 1 योटाबाइट बराबर होता है 1024 जेडबी यानी 1 योटाबाइट 1024 जेटाबाइट के बराबर होता है।
अगला यहाँ पे है 1 बीबी। बीबी का मतलब होता है ब्रोंटोबाइट। ब्रोंटोबाइट जो होता है वो 1024 YB यानी योटाबाइट के बराबर होता है। लास्ट टॉपिक है हमारे पास 1 जीबी। देखिए 1 जीबी आपके पास यहाँ पर गिवन है और 1 जीबी आपके पास यहाँ पर गिवन है। तो अगर मैं इस जीबी की बात करूँ, सबसे हाईएस्ट मेजॉरिटी की बात करूँ, अगर मैं यहाँ पे हाईएस्ट मेजॉरिटी की बात करूँ यानी सबसे ज्यादा स्पेस किसमें पाया जाता है तो वो है 1 जीबी। 1 जीबी का मतलब होता है गो बाइट। तो एक गो बाइट में 1024 ब्रोंटोबाइट यानी बीबी पाया जाता है। तो सबसे हाईएस्ट यूनिट कौन सी है आपके पास? 1 गो बाइट। और सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी है आपके पास? बिट। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो याद रखिएगा। उम्मीद करते हैं आपको टॉपिक समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट के माध्यम से जरूर बताना कि आपको चीज समझ में आई या नहीं आई। तो मिलते हैं अपना नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।